आँखों की रोशनी इस एक चीज़ से इतनी बढ़ जाएगी कि 40 साल पुराना चश्मा भी हट जाएगा। आजकल आँखों पर चश्मा लग जाना कॉमन हो चुका है। जो भी बच्चे ज़्यादा पढ़ाई करते हैं उनकी आँखों पर चश्मा लग ही जाता है। लेकिन क्या आप लोगों को पता है, लगे हुए चश्मे को भी आप हटा सकते हैं। इतना बढ़िया सा उपाय मेरे पास है। यकीन मानिए, इसके इस्तेमाल से आपको इतना अच्छा दिखना शुरू हो जाएगा। आँखों की वजह से अगर सिर में दर्द रहता है तो सिर दर्द ठीक होना शुरू हो जाएगा और बहुत ही ज़्यादा अच्छा असर दिखेगा। क्योंकि कई बार हम लोगों को बहुत ज़्यादा गंदा लगता है जब लोग हमें बोलते हैं कि बिना चश्मे के नहीं दिखेगा। छोटे छोटे बच्चों को भी काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है इन सब चीज़ों से। इसलिए मैं ऐसा उपाय लेकर आया हूँ। क्योंकि अगर मैं अपनी बात करूँ तो जब मैं 11वीं क्लास में था तो उस टाइम मुझे भी चश्मा लगा था और उस टाइम से मैंने इस उपाय को करना चालू किया, जिसकी वजह से अभी मेरी आंखों पर कोई भी चश्मा नहीं है। चश्मा हमेशा के लिए हट चुका है। वैसे मैंने 3 महीने के करीब चश्मा का इस्तेमाल किया था और इस 3 महीने में ही मैंने यह वाला उपाय भी किया था, जिसकी वजह से आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिजल्ट दिखेगा। जैसा कि रिजल्ट मुझे दिखा है, जब तक आपको ऐसा फील ना होने लगे कि हाँ अब मुझे चश्मा नहीं लगाना चाहिए, तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्यारा सा वीडियो। आज मैं जो आपको उपाय बताने जा रहा हूँ उसमें इस्तेमाल करेंगे अमरूद के पत्ते का। यह अमरूद का पत्ता जो आता है यह बहुत ही ज़्यादा गुणकारी होता है और औषधीय गुणों से यह भरपूर होता है। अमरूद का जो पत्ता है इसके इस्तेमाल से आपकी आंखों की रोशनी बहुत ही तेज़ हो जाएगी। इस बात की मैं आपको फुल गारंटी देता हूँ, क्योंकि अमरूद के पत्ते में विटामिन ए काफ़ी अच्छी मात्रा में पाया जाता है, जो कि आपकी आंखों की रोशनी को बढ़ाने में बहुत ही ज़्यादा मदद करता है। और अमरूद का पत्ता एक ऐसी चीज़ है जिसमें कई तरह के विटामिन्स पाए जाते हैं, इसलिए आपकी आंखों के लिए यह बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इसके साथ साथ अगर आपके सिर में भी दर्द होता है तो इसके लिए भी यह बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो आपको सबसे पहले अमरूद की 4 कोमल पत्तियां ले लेनी है, क्योंकि ये एक इंसान के लिए काफ़ी है। इसके बाद एक बर्तन में थोड़ा सा पानी डाल देना है और उन पत्तों को अच्छे तरीके से साफ़ कर लीजिए, हल्का सा मल के। फिर उन्हें एक दूसरे बर्तन में निकाल लेना है। इसके बाद उन पत्तों को कट करके तैयार करना है छोटे छोटे टुकड़ों में। कोई भी कैंची या चाकू ले लीजिए। कैंची या चाकू बिल्कुल एकदम अच्छा वाला साफ़ होना चाहिए। इसके साथ साथ अगर आंखों में रात के टाइम धुंधला दिखता है तो यह उपाय आपकी सारी समस्या ठीक कर देगा। आपको एक बर्तन में थोड़ी सी सौंफ ले लेना है। सौंफ बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है आंखों की रोशनी को बढ़ाने के लिए, और इसमें बहुत सारे ऐसे गुण पाए जाते हैं जो कि आंखों की वजह से अगर आपके सिर में भी दर्द रहता है तो उसे भी यह बहुत ही जल्दी ठीक कर देता है। कई बार ऐसा होता है जब आंखों से धुंधला दिखता है तो सिर में हल्का हल्का सा दर्द होने लगता है, तो इसलिए यहाँ पर हम सौंफ का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सौंफ आपको कितना लेना है, 1 चम्मच आप सौंफ ले लीजिए और इसे हाथों पर अच्छी तरीके से घिस लेना है। हाथों पर हल्का सा मलकर इसके बाद उसमें सौंफ को ऐड कर देना है। इसमें सौंफ ज़रूर डालिए, क्योंकि सौंफ आँख और सिर दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है, तो इसलिए इसमें सौंफ ज़रूर डालिए। फिर सौंफ डालने के बाद इस्तेमाल करेंगे एक ऐसी चीज़ का जो कि आपके घर में भी होगा और घर के बाहर भी होगा, वह है कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ते में बहुत सारे विटामिन्स पाए जाते हैं जो कि आपकी आंखों की रोशनी को तेज़ करने में बहुत ही ज़्यादा मदद करता है। और अगर आपकी आंखों की रोशनी बहुत कमज़ोर हो गई है तो वह भी बहुत हद तक सही होने लगती है। इसे मीठे नीम के पत्ते के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपके पास यह ताज़ा कड़ी पत्ता नहीं है तो आप इसका पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि बाज़ार में आपको आसानी से मिल जाएगा। अगर आप कड़ी पत्ते का इस्तेमाल करते हैं तो यह आपकी बॉडी के लिए भी बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। इसके साथ साथ यह आपकी आंखों की रोशनी के लिए भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। कड़ी पत्ता आपको कितनी मात्रा में लेना है, कड़ी पत्ता आपको 1 डंठल के करीब लेना है, यानी कि करीब 25 पत्ते लेना है। अब इसका इस्तेमाल किस तरीके से करना है, अब कड़ी पत्तों को भी साफ पानी में अच्छी तरह से मलमल कर साफ कर लेना है, ताकि इसमें भी जो धूल मिट्टी हो
वह अच्छी तरह से निकल जाए। इसके बाद एक प्लेट में अच्छी तरह से इसे भी कट करके डालना है। अब मैं इसमें डालने के लिए लेने वाला हूँ आँखों के लिए जिसे पावर हाउस कहा जाता है। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ वह है गाजर। आप लोगों को पता है गाजर में मतलब जितने विटामिन्स होते हैं उसका थोड़ा थोड़ा सा सभी चीज़ों का गुण गाजर में पाया जाता है। गाजर आँखों की रोशनी को बढ़ाने का सबसे अच्छा और सबसे ज़्यादा बेस्ट तरीका है। तो यहाँ पर मैं ले रहा हूँ गाजर और यह आँखों की रोशनी को बढ़ाने का सबसे ज़्यादा बेस्ट स्रोत है। इसके इस्तेमाल से अगर आप गाजर खाते हैं तो भी यह बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होता है। तो गाजर आपको कितनी मात्रा में लेनी है? आपको एक गाजर लेनी है और उसको दोनों तरफ से थोड़ी थोड़ी सी कट कर लेना है। इसके बाद साफ पानी से धो लेना है। फिर गाजर को छील लेना है ताकि मिट्टी के कण अच्छे तरीके से निकल जाए। अब आपको क्या करना है, इस गाजर को भी कट करके यूज करना है। एक दूसरा बर्तन लेकर उसमें गाजर को छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेना है। अब इसमें डालने के लिए जो अगली चीज़ का हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं वह आपको हमेशा ही तरोताज़ा रखेगा। इसके साथ साथ अगर आँखों में जलन रहती है, जैसे कि मतलब जब धुंधला दिखता है तो उस टाइम आँखों में जलन होने लगती है, आँखों से पानी आने लगता है, तो उन सारी चीज़ों को यह बहुत ही जल्दी से ठीक करेगा। तो आइए जानते हैं वह कौन सी चीज़ है। तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ वह है खीरा, कुकुम्बर। खीरा में बहुत सारे ऐसे गुण होते हैं जो कि आपकी आँखों की रोशनी को बढ़ाते हैं। इसके साथ साथ ये आँखों को बहुत ही ज़्यादा तेज़ बनाता है, यानी कि किसी भी चीज़ को अगर आप देखते हैं तो वह काफ़ी अच्छे तरीके से आपको दिखती है और बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से आप उसे समझ भी पाते हैं। क्योंकि अगर आपकी आँखों की रोशनी सही रहेगी, अगर आपकी आँखें सही रहेगी तो जाहिर सी बात है आपका दिमाग काफ़ी अच्छा काम करेगा। तो आपको लेना है एक खीरा और खीरा को कट कर लेना है दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा सा। फिर खीरा को साफ पानी से धो लेना है और खीरा को भी बढ़िया तरीके से छील लेना है। आप चाहें तो छिलका के साथ भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि छिलके में भी बहुत सारे गुण पाए जाते हैं। तो खीरा को छीलने के बाद एक बार अच्छे तरीके से धो लेना है और खीरा को क्या करना है, एक बर्तन लेकर उसमें खीरा को कद्दूकस कर लेना है। अगर खीरा में बीज है तो भी आप उसे ले सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है कि अगर खीरे में बीज है तो आप उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। आप आराम से उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, जब ये सारा कुछ तैयार हो चुका है तब आपको यहाँ पर ले लेना है एक टमाटर। टमाटर आँखों की रोशनी को बढ़ाने में बहुत ही ज़्यादा मदद करता है। अगर आपको आँखों से धुंधला दिखता है तो उन सारी चीज़ों में भी टमाटर काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। टमाटर को क्या करना है, अच्छे तरीके से सबसे पहले धो लेना है। इसके बाद टमाटर को चाकू की मदद से 4 टुकड़ों में काट लेना है। फिर इसे भी कद्दूकस कर लेना है। ऐसा नहीं है कि छिलका हटना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप आराम से छिलका का भी यूज कर सकते हैं। अब आपको लेना है कोई भी एक मिक्सर का जार, जो भी आपके पास मिक्सर का जार है उसमें इन सभी चीज़ों को डाल देना है और उसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देना है, बिल्कुल आधे कप के करीब। ज़्यादा पानी भी नहीं डालना है, आधे कप के करीब आपको इसमें पानी डाल देना है और पानी डालने के बाद जार के ऊपर ढक्कन लगा देना है। फिर इसे बिल्कुल अच्छी तरह से पीसकर तैयार कर लेना है। बिल्कुल बारीक पीसना है, थोड़ा सा भी दरदरा नहीं रहना चाहिए। बिल्कुल बारीक होने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको ले लेना है कोई भी एक बर्तन और उसके ऊपर छलनी डाल देना है और उसमें इन सभी चीज़ों को डालकर अच्छे से छान लेना है। आप छलनी को धीरे धीरे हिलाइए, चम्मच से नहीं दबाना है, नहीं तो इसका गुद्दा आ जाएगा और फिर जब आप इसे पिएंगे तो यह आपको हल्का सा मोटा मोटा सा लगेगा। इसलिए यहाँ पर धीरे धीरे छलनी को हिलाइए और धीरे धीरे छान लीजिए। इसके बाद क्या करना है, यह जो मोटा भाग रह गया है इसे आप वापस से मिक्सर जार में डालकर अच्छे तरीके से पीस लीजिए। फिर इसे वापस उसी बर्तन में छलनी की मदद से छान लीजिए। फिर ये जो जूस बनकर तैयार हुआ है उसमें आप थोड़ा सा बर्फ़ का टुकड़ा भी डाल सकते हैं, यह बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है और इसके स्वाद को भी बहुत ही ज़्यादा बढ़ाता है। और अब यह जूस बनकर तैयार है पीने के लिए। आप इसे सुबह खाली पेट पी लीजिए। इसे आप रोज़ाना पी सकते हैं।
ये खराबी करने वाली चीज़ नहीं है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल शिव भक्त को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।